मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से सब डरते हैं। मृत्यु ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है, फिर भी लोग मृत्यु से डरते हैं। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। तो मृत्यु क्यों आवश्यक है, इस छोटी सी कहानी से समझें। एक राज्य में एक राजा था। वह मृत्यु से बहुत डरता था। एक दिन राजा एक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से बोला, महात्मन, कोई ऐसी औषधि दो जिससे मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ना। महात्मा जी ने कहा, राजन, यहाँ से दूर जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं उनको पार कीजिए और वहाँ एक तालाब मिलेगा। उस तालाब का पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे, आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अब राजा बड़े खुश होकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा और जैसे ही वह पहाड़ को पार किया और तालाब के किनारे पहुंचा तो राजा को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा उस आवाज़ का पीछा करते करते वहां तक पहुँचे तो वहां एक बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस तालाब का पानी पी लिया था और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ, बिना किसी के देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो गए हैं। अब मुझसे खाना नहीं खाया जाता, खाना पीना सब बंद है, पर फिर भी जीवित हूँ। शरीर में दर्द है, चल फिर नहीं पाता, मृत्यु भी नहीं हो रही है कि इस दर्द से छुटकारा मिले। उसकी बात सुनकर राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या लाभ। अगर अमरता के साथ यौवन भी मिले तब तो ठीक है। राजा वापस महात्मा के पास गए और इसका समाधान पूछा। राजा ने महात्मा जी से कहा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन भी प्रदान करने का रास्ता बताएं। महात्मा बोले, राजन, तालाब पार करने के बाद आपको एक और पहाड़ मिलेगा। उसे पार करिए तो एक पेड़ दिखेगा जिस पर पीले रंग के फल लगे होंगे। उस पेड़ का एक फल खा लेना, आपको अमरता के साथ यौवन भी मिलेगा। अब राजा दूसरा पहाड़ पार किया तो वहाँ वह पीले फल वाला पेड़ दिख गया। राजा जैसे ही फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्हें तेज लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन लड़ाई कर रहा है, देखता हूँ। राजा वहाँ जाकर देखा, 4 नौजवान आदमी आपस में झगड़ रहे थे। राजा ने पूछा कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? तो उनमें से एक बोला कि मैं 250 साल का हूँ। मेरे बगल में जो दाहिनी तरफ है इनकी उम्र 300 साल है। ये मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जब राजा उस आदमी से पूछा कि क्यों नहीं दे रहे तो उसने कहा, मेरा पिता जो अब 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने अभी तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं इसको कैसे दे सकता हूँ। तब तीसरा आदमी अपने 400 साल वाले पिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी तक मुझे भी इन्होंने नहीं दिया हिस्सा। वे सब मिलकर बोले कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े के कारण गांव वाले हम लोगों को गांव से निकाल दिया है। वे सब तालाब का पानी और उस पीले रंग के फल को खाए थे और सब अमर हो गए थे।
अमरता के साथ यौवन भी था, लेकिन अब ये अंतहीन झगड़ा हो रहा है इनका। तो राजा हैरान थे और हैरानी के साथ महात्मा जी के पास लौटे और बोले, महात्मा जी धन्यवाद, आपके कारण आज मैं मृत्यु का महत्व समझ गया। अब सब कुछ समझ में आ गया। अगर मृत्यु ना हो तो सृष्टि चलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को भी मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल खुशी और प्रसन्नता में जीना चाहिए। जय श्री राम।